रतन टाटा, एक महान युग का अंत। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा परिवार से थे, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवारों में से एक है। बचपन में उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवजबाई टाटा ने की। शिक्षा के लिए उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री ली और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। रतन टाटा का बचपन मुश्किलों भरा रहा, लेकिन उन्होंने शिक्षा और अनुशासन के बल पर खुद को एक बेहतर लीडर के रूप में तैयार किया। टाटा समूह में योगदान। रतन टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए। उन्हें शुरुआत में टाटा स्टील में भेजा गया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया। 1991 में CRD टाटा के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया। उस समय भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया चल रही थी और रतन टाटा ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई अहम कदम उठाए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जैसे टेटली 2000 टाटा टी द्वारा ब्रिटिश चाय कंपनी का अधिग्रहण, कोरस 2007 टाटा स्टील द्वारा यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी का अधिग्रहण, जगुआर लैंड रोवर 2008 टाटा मोटर्स द्वारा ये प्रतिष्ठित ब्रांड्स का अधिग्रहण। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई और भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर विस्तार के रास्ते खोले। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास। इस सोच के साथ 2008 में टाटा नैनो लॉन्च की गई, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया गया। यह प्रोजेक्ट उनके लिए बेहद खास था और उन्होंने इसे लोगों की कार के रूप में देखा। हालांकि नैनो व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन यह भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। रतन टाटा का नेतृत्व बेहद नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित था। वे एक ऐसे नेता थे जो सादगी और विनम्रता में विश्वास रखते थे। 26/11 के मुंबई हमलों के बाद उन्होंने खुद ताज होटल के कर्मचारियों और पीड़ितों की मदद की। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा और इसे प्राथमिकता दी। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन इसके बाद भी वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अहम योगदान दिया। उनकी परोपकारी योजनाओं ने लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार किया। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन हो गया, जिसे एक महान युग का अंत हो गया। वे केवल एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक सच्चे मानवतावादी थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज की सेवा में समर्पित कर दी। उनकी उदारता, नेतृत्व और नैतिकता उन्हें न केवल टाटा समूह के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए एक महान प्रेरणा के रूप में अमर बना देती है। रतन टाटा की अनकही कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल आर्थिक लाभ में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने में निहित होती है।